आपने कहावत कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली तो सुनी ही होगी। आइए प्रामाणिक आधारों से जानते हैं इस कहावत के बारे में। यह कहावत राजा भोज की वीरता के बारे में वर्णित है। भोज परमार एक ऐसे महाराज थे जिन्होंने साहित्य, कला, ज्योतिष, शिल्प कला, धर्मशास्त्र, दर्शन के अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें से 80 के नाम आज भी ज्ञात हैं। उन्होंने तलवार से भी कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने 55 वर्ष के जीवन काल में अनेक युद्ध भी लड़े और सब में विजयी हुए। मध्य प्रदेश के धार में उनके द्वारा बनवाया गया वाग्देवी का मंदिर स्थित है, जिसे भोजशाला कहते हैं। इस सर्वेक्षण में शिलाओं पर परिजात मंजरी नाटिका मिली थी, जिसे परमार राजा अर्जुन वर्मन के आदेशानुसार भोजशाला में शिलाओं पर उकेरा गया था। इसमें भोज के समय की धारा नगरी और स्वयं राजा भोज का वर्णन है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चेदी देश के राजा गंगेय देव कलचुरी को भोज ने पराजित किया था। जब भोज ने जयसिंह तेलंग पर आक्रमण किया तो गंगेय देव ने उनका साथ दिया था। गोदावरी के तट पर अवरुद्ध होने पर भी किसी अन्य पथ से भोज ने कोंकण पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस युद्ध में गांगेय राजा पराजित हुआ तथा राज्य का कुछ भाग भोज के अधीन हो गया। इन दोनों राजाओं को पराजित करने के कारण एक कहावत प्रचलित हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग, जो बाद में अपभ्रंशित होकर गांगी तेलन और फिर गंगू तेली में बदल गई। आज भी धार में एक बड़ा प्रासाद है, जिसे लाट मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक विशाल लोह स्तंभ 3 खंडों में रखा है। इसे गंगू तेली की लाट भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः भोज की गंगेय देव तेलंग पर विजय के रूप में यहाँ एक विजय स्तंभ खड़ा किया गया था। यह स्तंभ नीचे से चतुष्कोण और ऊपर से अष्टकोणीय था। उस समय भारत आए विदेशी लेखक और विद्वान माने जाने वाले अरब रूनी ने भी 1030 ईस्वी में इसका वर्णन किया था, जिसके अनुसार इस पर परमारों का राज चिन्ह मानव की आकृति में गरुड़, जिन्होंने हाथ में सर्प पकड़ा हो, वह था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।